खबर है, संथाल विद्रोह के नायकों को मुख्यमंत्री ने किया नमन। दोस्तों, खबर आ रही है, हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल विद्रोह के नायकों के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा, सिद्धो कान्हो चांद भैरव फूलो झानो व विद्रोह में शहादत देने वाले सभी वीरों की शहादत सदैव झारखंड वासियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो के साथ साथ विद्रोह में शहादत देने वाले सभी वीरों का बलिदान सदैव झारखंड वासियों को प्रेरित करेगा। यह महत्वपूर्ण दिवस है। खबर है, झारखंड के लाखों अवैध मकान होंगे वैध। दोस्तों, खबर आ रही है, झारखंड के शहरों में लगभग 7 लाख अवैध मकानों को वैध करने की तैयारी में झारखंड सरकार जुटी हुई है। खबरों के अनुसार नगर विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित करने की योजना है। सरकार की प्रस्तावित नीति में काफ़ी रियायत देकर अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इसका फ़ायदा प्रदेश के लगभग 40 शहरों में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वाले को ज़्यादा फायदा होगा। खबर है, पूरे झारखंड में 2 और 3 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों, समूचे झारखंड में मानसूनी बरसात शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 2-3 जुलाई को उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खबरों के अनुसार 2 और 3 जुलाई को झारखंड के उत्तरी इलाके यानी देवघर, दुमका, पलामू, गोड्डा, साहिबगंज, गोड्डा, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, चतरा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी कर दी है। वहीं 30 से लेकर 3 जुलाई तक वज्रपात की भी आशंका है। राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में सोमवार को भी भारी बारिश हुई। रांची में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में मानसून झारखंड में कमजोर रहा। राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। खबर है, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, नवंबर तक मुफ्त मिलेगा अनाज। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा है कि अब पूरे भारत के लिए एक राष्ट्र एक राशन यानी कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था कर दी गई है। आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब 80 करोड़ राशन कार्डधारियों को नवंबर तक अनाज मिलेगा। खबर है, किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर 1 जुलाई से लगेगा जुर्माना। दोस्तों, खबर आ रही है, 1 जुलाई से एक लिमिट से ज़्यादा बार अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो बैंक आपसे चार्ज वसूलेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में एसबीआई ने एटीएम से पैसा निकालने का नया नियम जारी किया है। मार्च के अंतिम सप्ताह में पहली बार देश भर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 मार्च को एटीएम से कैश निकालने पर लगने वाले चार्ज से राहत दी थी। खबरों के अनुसार वित्त मंत्री ने कहा था कि डेबिट कार्ड होल्डर्स 3 महीनों के लिए किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वहीं यह भी कहा था कि किसी भी बैंक सेविंग्स अकाउंट में 3 महीनों के लिए औसत न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। आपको बता दें कि यह अप्रैल, मई और जून के लिए लागू हुआ था। अभी तक वित्त मंत्रालय या किसी भी बैंक ने इस बारे में स्पष्टता नहीं किया है कि इस छूट को आगे भी बढ़ाया जाएगा या नहीं। यानी अगर कोई नया आदेश नहीं आता है तो पहले की तरह न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने और दूसरे बैंक के एटीएम से एक तय सीमा से अधिक बार पैसे निकालने पर चार्ज लगेगा। खबर है, टिकटॉक पर बैन से 75 अरब की योजना को लगा झटका। दोस्तों, भारत में टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध से कंपनी के भारतीय बाजार में विस्तार पर होने वाली $1 बिलियन लगभग 75 अरब रुपए से अधिक योजना अब ठंडे बस्ते में चली गई है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया था।
जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और कैम स्कैनर जैसे लोकप्रिय ऐप्स के नाम शामिल है। सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद टिकटॉक प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से ये ऐप्स गायब हो चुके हैं। वहीं एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने भी अपने नेटवर्क पर टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है। खबरों के अनुसार भारत चीन सीमा विवाद के बाद से ही चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात शुरू हो चुकी थी। कुछ दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने 52 चाइनीज ऐप्स को लेकर अलर्ट जारी किया था। खबर है इन ट्रेनों के लिए शुरू हो गई तत्काल टिकटों की बुकिंग। दोस्तों जानिए इससे जुड़े सभी जरूरी नियम। दोस्तों इंडियन रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट की बुकिंग दोबारा शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रेलवे के इस निर्णय के बाद आप अपनी यात्रा से एक दिन पहले भी ट्रेन की टिकट बुक करा पाएंगे। आपको बता दें कि आप एसी सीट के लिए यात्रा के एक दिन पहले सुबह 10 बजे टिकट बुक करा सकते हैं। नॉन एसी क्लास के लिए टिकटों की बुकिंग 11 बजे से होगी। अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो आपके लिए यह ध्यान देने वाली बात है कि एक पीएनआर पर 4 लोगों की टिकट बुक हो सकती है। आप अपने IRCTC अकाउंट से एक दिन में एक टिकट ही बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकटों में यात्री के नाम में अर्थात आप टिकट बुकिंग करने के बाद नामों में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलता है। हालांकि अगर ट्रेन अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन से ही 3 घंटे की देरी से चलती है तो तत्काल टिकट पर भी यात्री पूरे रिफंड का दावा कर सकता है। खबर है WHO ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के लिए जारी की ये चेतावनी। दोस्तों कई देशों ने डूबती अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने को लेकर WHO संगठन ने चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि हमें इस महामारी से अभी लंबे समय तक जूझना पड़ेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण ने अब दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक लोगों को संक्रमित किया है और इससे आधे मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन WHO के महासचिव डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रियस ने कहा कि यह खत्म होने के करीब भी नहीं है। चीन में पहले कोरोना वायरस की सूचना के करीब 6 महीने बाद WHO प्रमुख ने कहा कि वायरस के लिए अभी भी बहुत जगह है। कई महीनों से दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी ने लाखों लोगों के जीवन में एक अद्भुत मोड़ लाया है। फेस मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने, स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा कई अन्य अनुशंसित दिशा निर्देशों के बीच यात्रा करने कोरोना वायरस के प्रकोप ने मानसिकता के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया है। खबर है कोरोना के इलाज के लिए इस दवा का रेट हुआ तय, चुकाने होंगे इतने पैसे। दोस्तों दवा कंपनी गिलियड साइंसेज इंक ने कोरोना वायरस के इलाज की दवा रेमडेसिविर का रेट तय कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी ने अमेरिका और कुछ दूसरे विकसित देशों में 5 दिन के इलाज के लिए इस दवा की कीमत लगभग 1,76,000 रुपये रखी है, जो सस्ती दवाओं से मिलने वाले कंपटीशन को ध्यान में रख कर तय की गई है। आपको बता दें कि अमेरिका में दवा कीमत तय करने वाले ग्रुप इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक रिव्यू की तरफ से सुझाई गई 1,90,000 से 2,10,000 तक की रेंज से थोड़ा नीचे है, जो कि ब्रिटिश शोधकर्ताओं के उस दावे के बाद तय हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि हर जगह मिलने वाली सस्ती दवा डेक्सामेथासोन से कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों की मृत्यु दर कम हुई है। खबर है चीन में पैदा हुआ नया वायरस G4 कोरोना से भी ज़्यादा है घातक। दोस्तों कोरोना वायरस के कहर से अभी दुनिया पूरी तरह से निकल नहीं पाई है। इसी बीच एक और बड़ी खतरनाक खबर आ रही है। चिंताजनक बात यह है कि फ्लू की वर्तमान वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ मानव शरीर की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। सुअरों में मिला यह वायरस इंसानों में आसानी से पहुंच सकता है, इंसानों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि कोरोना से ज़्यादा हो सकता है घातक। दोस्तों इस वायरस को G4 नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं को डर सता रहा है कि यह वायरस ज़्यादा म्यूटेट होकर आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। दुनिया के लिए चिंताजनक खबर यह है कि इन्फ्लुएंजा की यह नई नस्ल उन शीर्ष बीमारियों में शामिल है जिस पर विशेषज्ञ अपनी नज़र बनाए हुए हैं, वह भी जब दुनिया कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लगातार जूझ रही है। G4 वायरस से पूरी दुनिया में महामारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है।
यह वायरस कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया कि इस फ्लू वायरस में वे सभी लक्षण मौजूद हैं जिससे यह इंसानों को संक्रमित कर सकता है। खबर है 5 करोड़ किसानों की आय बढ़ाएगी सरकार, आधार की मदद से किया जाएगा ये काम। दोस्तों, केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि अब 9 राज्यों में 5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को आधार बेस्ड डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इसके जरिए किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के बारे में सुझाव भी दिए जाएंगे जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। आपको बता दें कि इस योजना में किसानों का आधार बेस्ड डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। कृषि विभाग के डिजिटल डिवीजन में ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने कहा कि यह डाटाबेस शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है। इस डेटाबेस में किसानों के खेतों की सैटेलाइट इमेजिंग होगी। इसके आधार पर किसानों को सलाह दी जाएगी कि किस तरह फसलों की बुआई करनी चाहिए और किस मौसम में किस फसल से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकेगा।